खास बात यह है कि पीटीआई ने इस हलका में अपने साबिक उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। टिकट के जो हकदार थे वो गुलाम मुर्तजा सती थे, क्योंकि उन्होंने 40,000 से ज्यादा वोट लिए थे। सिर्फ 4,000 के वोटों से वो हारे थे। दोनों उम्मीदवारान को नुकसान पहुंच रहा है जो उनके हमायती उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से। खास बात यह है कि ये हलका पिछले दिनों ट्रेंडिंग भी रहा है। 2018 के इंतखाबात में जो राजा अली थे नून लीग के कैंडिडेट, वो राजा सगीर के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान ये भी नाज़रीन इस हलका से सीनियर पॉलिटिशियन है जो गुलाम मुर्तजा सती हैं, जो कि तीसरे नंबर पर थे और पीटीआई के कैंडिडेट थे, जिनको अब टिकट पीटीआई ने नहीं दिया। लेकिन उनके बारे में भी ये इतलात आ रही हैं, वोट नहीं कर रही कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को अंदरूनी तौर पर। नाज़रीन, पीपी 7 रावलपिंडी का वाहिद हल्का है जहाँ पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। और यहाँ पर तवक्का की जा रही है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। और इस हल्के की अगर बात की जाए तो ये हल्का नाज़रीन तहसील कलर सईदा और कोहोटा के एरियाज़ पर मुश्तमिल है। और इस सूबाई हल्के का जो कौमी असम्बली का हल्का है वो है NA 57, जहाँ से 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी कामयाब हुए थे और उन्होंने शिकस्त जो दी थी वो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को दी थी। इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हल्का है कि ये शाहिद खाकान अब्बासी का सूबाई हल्का बनता है। अगर बात की जाए इस हल्के में लास्ट इंतखाबात की तो नाज़रीन 2018 के इंतखाबात में यहाँ से राजा सगीर अहमद इलेक्शन जीते थे आज़ाद हैसियत में। और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की थी और बाद में फिर रिसेंटली वो मुनहरफ हुए, उसके बाद डीसीट हुए। तो अब इस हल्का में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं इस हल्का में जो दो मेन उम्मीदवारान हैं नून लीग और पीटीआई के। अगर नाज़रीन नून लीग के उम्मीदवार की बात की जाए तो जो लास्ट इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से राजा सगीर जीते थे, अब वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन दूसरे हलकों में नून लीग ने मुनहरफ हो जाने वाले अरकान को टिकट जारी किए, इस हलका में भी उसी जो मुनहरफ रुकन है उसको टिकट जारी किया गया है। और जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं पीटीआई के वो कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान हैं, जो कि बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं कंपैरेटिवली। अब नाज़रीन मैं दोनों जो उम्मीदवारान हैं बारी बारी उनका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस कैंडिडेट की वर्थ क्या है। अगर पहले बात की जाए राजा सगीर अहमद की, जो कि 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन जीता था आज़ाद हैसियत से। नाज़रीन राजा सगीर अहमद का इस हलका में शख्सी वोट मौजूद है और इनका बड़ा तगड़ा धड़ा है। इसी वजह से इन्होंने 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और जीते थे। इससे पहले 2018 से पहले उन्होंने 2013 के इलेक्शन में भी नाज़रीन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और 38,000 के करीब वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। नून लीग जीत गई थी और रनर अप रहे थे। मतलब दो लास्ट जो इलेक्शंस हैं इन्होंने आज़ाद हैसियत से कॉन्टेस्ट किए, एक में जीते एक में हारे। लेकिन जिस इलेक्शन में हारे उस इलेक्शन में भी इन्होंने अच्छे खासे वोट हासिल किए। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इनका वहाँ पर धड़ा मौजूद है, इनका शख्सी वोट मौजूद है और इनको 2018 में किसी पार्टी टिकट की ज़रूरत नहीं थी। अब नाज़रीन इनके मद्दे मुकाबिल जो हैं कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान, ये भी नाज़रीन इस हल्का से सीनियर पॉलिटिशियन है। शबीर अवान साहब जो हैं वो 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे पहली बार और उसके बाद फिर उन्होंने 2013 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और तकरीबन जो है वो 15,000 वोट हासिल किए। और उसके बाद 2018 में उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट अप्लाई किया था तहरीक इंसाफ, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया तो 2018 का वो इंतखाबात नहीं लड़ पाए। और अब ज़िमनी इंतखाब में फिर शबीर अवान को जो है वो टिकट जारी किया गया है और शबीर अवान जो हैं इस वक्त हल्का में बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। अब नाज़रीन ये मैंने आपको कैंडिडेट्स का फ़र्क बता दिया कि उनका बैकग्राउंड क्या है और किसकी क्या वर्थ है। अब नाज़रीन थोड़ी सी बात करते हैं लास्ट इलेक्शन की, ताकि समझने की कोशिश की जाए कि अब यहाँ पर किसकी पोजीशन जो है वो बेहतर है। नाज़रीन 2018 के इंतखाबात में राजा सगीर जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे और उन्होंने तकरीबन 44,000 वोट हासिल किया था, 44,000 वोट लिए थे। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल राजा मोहम्मद अली थे नून लीग के, जिन्होंने 42,000 वोट लिया था और तीसरे नंबर पर पीटीआई के
गुलाम मुर्तज़ा सती थे जिन्होंने 40,000 वोट लिया था। अब नाज़रीन यहाँ पर 2018 के इंतखाबात के रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो 3 जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने 40,000 प्लस वोट लिया। राजा सगीर आज़ाद हैसियत में जीत गए और दूसरे नंबर पर राजा अली रहे नून लीग के और तीसरे नंबर पर गुलाम मुर्तज़ा रहे पीटीआई के और तीनों ने 40, 42 और 44,000 वोट हासिल किया। अब नाज़रीन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अब के उम्मीदवार हैं पीटीआई के वो यहाँ पर इस लिस्ट में मौजूद नहीं है 2018 के रिज़ल्ट की नशिस्त में, क्योंकि उन्होंने 2018 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। अब नाज़रीन ख़ास बात यह है कि पीटीआई ने हल्का में अपने साबिक उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। साबिक जो उम्मीदवार थे वो गुलाम मुर्तज़ा सती थे जिन्होंने 40,000 वोट हासिल किया था और सिर्फ 4,000 वोटों से वो हारे थे। और सती फैमिली का इस हल्का में बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने गुलाम मुर्तज़ा सती को टिकट जारी नहीं किया, बल्कि उनके मुकाबले में टिकट के लिए जो ख्वाहिशमंद थे कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान उनको टिकट जारी कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अच्छा फ़ैसला किया, बहुत सारे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरी ज़ाती राय ये है कि टिकट के जो हकदार थे वो गुलाम मुर्तज़ा सती थे, क्योंकि उन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट लिए थे, सिर्फ 4,000 के वोटों से वो आ रहे थे। अगर अब उनको टिकट दिया जाता तो पोजीशन थोड़ी मुख्तलिफ होती, लेकिन कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को टिकट जारी क्यों किया गया उसकी भी कुछ वजूहात हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नाज़रीन अब जो मौजूदा पोजीशन है वो ये है कि 2018 के इंतखाबात में जो राजा अली थे नून लीग के कैंडिडेट वो राजा सगीर के हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं। वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे बल्कि ज़ाहिरी तौर पर राजा सगीर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजा सगीर जिन्होंने आज़ाद हैसियत में 44,000 वोट लिए थे और उनके मद्दे मुकाबिल जो नून लीग थी दूसरे नंबर पर जिन्होंने 42,000 वोट लिए थे, वो दोनों फ्रीकैन जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। ये दोनों के वोट इकट्ठे हो चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये वोट इकट्ठे हो चुके हैं, यहाँ से ये लगता है कि राजा सगीर की जो पोजीशन है वो बेहतर हो चुकी है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन जो राजा अली हैं वो इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जैसा कि अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता तो वो ज़ाहिरी तौर पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो नहीं करता, लेकिन वो दिल से उस उम्मीदवार की हमायत नहीं करता। तो यहाँ पर भी ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो राजा अली हैं जिन्होंने लास्ट टाइम 42,000 वोट लिया था और 2013 के इंतखाबात में वो कामयाब हुए थे, उनको जो है वो ज़ाहिरी तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये एक स्ट्रेंथ है राजा सगीर की जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। अब नाज़रीन जो गुलाम मुर्तज़ा सती हैं जो कि तीसरे नंबर पर थे और पीटीआई के कैंडिडेट थे जिनको अब टिकट पीटीआई ने नहीं दिया, वो भी नाज़रीन ज़ाहिरी तौर पर तो कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान की हमायत कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये इतलात आ रही हैं कि जो सती फैमिली है इस हल्का की बहुत बड़ी फैमिली है, वो सपोर्ट नहीं कर रही कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को अंदरूनी तौर पर। ज़ाहिरी तौर पे तो कर रही है लेकिन अंदरूनी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही, जिसका फ़ायदा जो है वो राजा सगीर अहमद को होगा। और ये भी नाज़रीन एक फैक्ट है कि दोनों उम्मीदवारान को नुकसान पहुंच रहा है जो उनके हमायती उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से। अब नाज़रीन ये 2018 का इलेक्शन था, रिज़ल्ट था। 2013 के इलेक्शन की बात की जाए तो राजा जो अली हैं जो नून लीग के रनर अप रहे 18 में, वो 13 में जीते थे और राजा सगीर जो कि 18 में जीते वो रनर अप रहे 2013 में। इसका मतलब ये हुआ कि 18 और 13 के इलेक्शन का अगर मुवाजना किया जाए तो दोनों उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला रहा, नून लीग के राजा अली और आज़ाद राजा सगीर के दरमियान मुकाबला रहा। अब राजा सगीर और राजा अली जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पोजीशन जो है वो राजा सगीर की बेहतर हो गई है। और इस तरह से 2018 में शबीर अवान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और वो यहाँ से जीते थे, और राजा अली जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे वो उन्होंने 30,000 वोट लिए थे। और अब ये अंदाज़ा लगा लें कि राजा अली जो हैं जो कि इस वक्त राजा सगीर की हमायत में बैठ गए हैं, उन्होंने तीनों इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए और उन्होंने अच्छे खासा वोट लिए और उनके पास वो नून लीग के नज़रियाती भी हैं। तो नाज़रीन ये पोजीशन है जिससे आपको चीज़ें जो है वाज़ेह नज़र आना शुरू होंगी। फिर नाज़रीन इस हल्का में एक ख़ास बात यह है कि ये हल्का पिछले दिनों ट्रेंडिंग भी रहा है।
ट्रेंडिंग इस वजह से रहा है कि साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान की हमायत की है इस हल्का में, और उस वक्त बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई और ये भी कहा गया कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने 2014 के धरने में भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया और बहुत सारी बातें की गई। और जो कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को टिकट जारी किया गया है नाज़रीन, उसके पीछे भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये टिकट भी इनको इस तरह के जो पावरफुल लोग हैं जैसे जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम, शायद उनकी इमाम पर या उनकी हमायत की वजह से तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट जारी किया है, और जो सती साहब हैं गुलाम मुर्तज़ा सती साहब, उनको टिकट नहीं दिया। तो नाज़रीन ये हल्का था PP 7, जिसमें मैंने आपको सारा बताया कि लास्ट इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स क्या थे और अब क्या सूरत हाल है। और अब मैं वो जो रवायती तौर पे मैं आखिर में आपको बताता हूँ चीज़ें कि अगर पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं उनके किरदार की बात की जाए तो दोनों शख्सियात का किरदार जो है वो सो है, एवरेज है। अगर पार्टी वोट की बात की जाए तो इस हल्का में दोनों ही पार्टी का वोट मौजूद है। इसमें तहरीक इंसाफ का भी वोट मौजूद है और दूसरी जानिब नून लीग का भी वोट मौजूद है इस हल्का में। और अगर नाज़रीन शख्सी वोट की बात की जाए तो शख्सी वोट में हमें राजा सगीर जो हैं वो काफ़ी आगे नज़र आते हैं, काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। और अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो राजा सगीर की कारकर्दगी इस हल्का में कोई बेहतर नहीं रही, क्योंकि वो ये गिला करते रहे कि उनको बाकायदा तौर पर पार्टी की जानिब से फंड्स ही नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वो तरक्याती काम नहीं करवा पाए, और इसी वजह से इस हल्का में बहुत सारी सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार और बहुत सारे काम हैं। नाज़रीन अगर कंपेन की बात की जाए तो कंपेन जो है वो दोनों फैमिलीज़ ने जो है वो बहुत अच्छी कर रही है, दोनों कैंडिडेट्स बहुत अच्छी कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप भी उनको सपोर्ट कर रही है। और जो फैमिली फैक्टर होता है किसी भी उम्मीदवार के लिए इलेक्शन जीतने के लिए, तो फैमिली में राजा सगीर की फैमिली इस हल्का में काफ़ी मुतहर्रक है और काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी सती फैमिली का रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर सती फैमिली का वोट लेने में जो उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा वो यकीनी तौर पर इलेक्शन भी जीतने में कामयाब हो जाएगा। और अगर इस हल्का का वन लाइनर दिया जाए तो मेरे ख़्याल में इस हल्का में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं राजा सगीर अहमद, उनको बरतरी हासिल है, और दूसरे नंबर पर कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान है तहरीक इंसाफ के। लेकिन एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ये आज की नाज़रीन वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और हल्का लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। और आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।